Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. So, Holy Spirit, take control. Video stopped. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you. Worship you. Worship you. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी एंड होली एंड प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और आइए हम इस वक्त एक छोटी सी दुआ करें और खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी को इनवाइट करते हैं। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह एक मन होकर जुड़े हैं। आपके वचन से हम सीखने पाए। खुदावंद यीशु मसीह, आज के इस प्रार्थना के सेशन को हम यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। लॉर्ड जीसस, प्लीज टेक कंट्रोल हमारे मन के ऊपर, हमारे सोचों के ऊपर। यीशु मसीह, आपके पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण होने पाए। इस वक्त मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, अपने लहू से इस पूरे सेशन को आप कंट्रोल करिए। अपने लहू से इस पूरे सेशन को कवर करिए। एक एक जुड़ने वाले भाई बहन को खुदावंद यीशु मसीह अपने लहू से कवर करिए। और अपने आप को भी, अपनी फैमिली को मैं यीशु मसीह के प्रेशियस ब्लड में मैं छुपा लेती हूँ। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह पूरे सेशन के दौरान, वचन के दौरान, जब हम दुआ करें उस वक्त भी आपके पवित्र आत्मा का बहुत ही एक हम स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग और एक गाढ़ी मौजूदगी मांगते हैं। और हमारे दिलों को खुदावंद यीशु मसीह तैयार करिए। वचन का एक एक शब्द आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक ही होने पाए। आपके मर्जी के बिना एक शब्द मैं ना बोलूं। मेरे एक एक शब्द पे मैं मांगती हूँ जीसस, आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल हो। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा। और शब्द आपके हो, वचन आपका हो और दिखने वाले आप हो। खुदावंद यीशु मसीह, जलाल आपको मिले खुदावंद यीशु मसीह। और इस पूरे टाइम को यीशु मसीह आपके हवाले सौंपते हुए ब्लड ऑफ जीसस में हम इस पूरे सेशन को छुपा लेते हैं। और यीशु मसीह के पूरे नियंत्रण को मांगते हुए सारी दुष्ट की चीज़ों को जो बाधा डालने की कोशिश करती है, उनको भी मैं यीशु के लहू से ब्लॉक करती हूँ इस सेशन से और हम सबके जीवनों से। हम यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी, जिंदा और जलाली नाम से इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की, और मैं सबको वेलकम करती हूँ आज के इस फेसबुक लाइव प्रेयर सेशन में लूक 4:18 फेलोशिप के साथ जो आप जुड़े हैं। हम चलिए तुरंत वचन में चलते हैं और वचन में पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई के मुताबिक हम चलें, ऐसी हमारी दुआ है। खुदावंद यीशु मसीह हमें सामर्थ दे इस चीज़ के लिए। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम तुरंत वचन में चलेंगे। और आज के टॉपिक में जो हमसे जीसस जिस संदर्भ में बात करना चाहते हैं, जो हमें सिखाना चाहते हैं, उसमें जाने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी जो कि कलाम में भी लिखा है, जो कि गॉस्पेल्स में भी लिखा है, जो कि यीशु मसीह कहते हैं कि बिना पिता परमेश्वर के भेजे या बिना पिता परमेश्वर के बुलाहट
के या बिना पिता परमेश्वर के मर्जी के कोई इंसान यीशु मसीह के पास नहीं आता। यानी कि हम सब जो हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं और अपनी किसी कुवत या अपने किसी खूबी की वजह से नहीं जीसस के पास आए हैं, लेकिन इट इज़ ओनली बिकॉज खुदा बाप ने हमें, यहोवा पिता परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें हैंड पिक किया है और उनकी मर्जी है कि हम उनके बेटे यीशु मसीह के विश्वासी बने, तो हम फेथ में आए। इसमें कोई दो राह नहीं कि हमने ये अपने आप से नहीं कुछ अर्न किया है। सो जितने भी बुलाए गए हैं, जितने भी विश्वासी हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी से आए हैं, सबको यीशु मसीह ने बुलाया है और इसीलिए सबके जीवन पर, हर एक मसीही विश्वासी के जीवन पर एक कॉलिंग होती है, एक बुलाहट होती है। आप में से एक एक के जीवन के ऊपर, आप में से एक एक के लिए एक यूनिक कॉलिंग है खुदावंद यीशु मसीह की ओर से। कॉलिंग अलग अलग हो सकती है। किसी को वर्शिप करने का एक जो कॉलिंग है, जो गिफ्ट है, हो सकता है खुदा बाप ने दिया है। किसी को आराधना करने की कॉलिंग होती है, किसी को वचन शेयर करने की, वचन साझा करने की कॉलिंग होती है, बुलाहट होती है। कोई प्रेयर वॉरियर होता है, कोई मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला होता है, जो कि एक इंटरसेसर की कॉलिंग होती है। किसी के ऊपर प्रार्थना की कॉलिंग होती है, जैसे कि मैंने कहा, वो इंटरसीड करते हैं अपने बंद कमरों में। कई बार किसी के ऊपर ऐसी कॉलिंग होती है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता, लेकिन वो उनके और खुदावंद यीशु मसीह के बीच की बात होती है। कॉलिंग सबके जीवन के ऊपर है। और जब आप छोटी सी छोटी जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है आपकी बुलाहट के तौर पे, जब आप उस छोटे से छोटे कॉलिंग में, जो एक बहुत ही छोटे और हम्बल बिगिनिंग से शुरू होती है, जब आप उसमें विश्वास योग्य ठहरते हैं, तब यीशु मसीह आपको बढ़ाता है। आपकी फेथफुलनेस को देखकर, आपकी विश्वास योग्यता को देखकर वो आपको बढ़ाता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है और मैं समझती हूँ ना के बराबर होता है कि सीधे ही किसी को किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जाता है और भीड़ के लिए और चकाचौंध के लिए और फेमस होने के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ये आपके और जीसस के बीच की बात है, ये आत्मिक चीज़ें हैं। सो बुलाहट हर एक विश्वासी के जीवन पर होती है। बुलाहट अलग तरीके की होती है। और जब खुदा आपको बुलाता है, नियुक्त करता है, तब एक अनॉइंटिंग भी दी जाती है। ही इक्विप्स यू। अनॉइंटिंग आपके लिए ज़रूरी है उस कॉलिंग को पूरी करने के लिए, उस बुलाहट को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो आपको एक अनॉइंटिंग, एक अभिषेक खुदा बाप की ओर से मिलता है, जीसस देते हैं। और जिस तरह से बुलाहट हर किसी विश्वासी के लिए होता है, उसी तरह से अभिषेक भी सब पर आता है। एंड इट इज अगेन, इट इज गॉड्स विल, इट इज गॉड्स वे कि आपको वो किस तरीके से अनॉइंट करके आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम आज के इस टीचिंग में, शेयरिंग में आगे जाएंगे, आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी कि आप अपने जीवन के किस सीजन से गुजर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको पहचानने में आपको मदद मिलेगी। आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो किस वजह से हो रही है। आप समझ जाएंगे कि ऐसे में आपको किस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे में आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकली क्या करने की ज़रूरत है। आप अपने लाइफ के उस पीरियड को, उस अवधि को, उस सीज़न को, उस पड़ाव को आप
आइडेंटिफाई कर पाएंगे बाय द पावर ऑफ द होली घोस्ट। और हम जाएंगे यशाया की पुस्तक में, देखेंगे यशाया के 6 पाठ में। और मैं बता दूं आपको, जो आज चीजें हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें खुदावंद यीशु मसीह सिखाएंगे, ये उन विश्वासियों के लिए है जो अपने फेथ को लेकर, अपने विश्वास को लेकर सीरियस है। ये उन विश्वासियों के लिए है जो धार्मिकता पर चलने को लेकर सीरियस है। ये उन विश्वासियों के लिए है जो अपनी जो एक जर्नी है उसे अच्छे से यीशु में पूरी करते हुए आए हैं, इस मकाम तक पहुंचे हैं। ये उनके लिए है जो पाप करके घर अपने लाइफ में डोर्स ओपन करके परेशान हो रहे हैं उन पापों की वजह से। ये उनके लिए शायद नहीं है, बट आपको भी इससे हेल्प मिलेगा, इससे आपकी भी मदद होगी, आपके भी इनकरेजमेंट के लिए है अगर आप किसी गुनाह में पड़े हैं। But if you are serious about your relationship and about your calling in Christ, then this word is for you, it is for us. So हम यशाया की पुस्तक में चलेंगे, यशाया नबी की पुस्तक इन द ओल्ड टेस्टमेंट। हम 6 पाठ पर जाएंगे और जल्दी से मैं इसके आपको पहले की कुछ आयतें जल्दी से पढ़ दूंगी। और जैसा कि हेडिंग लिखा है इस पे, सेवा के लिए यशाया की बुलाहट। पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यशाया नबी को एक विजन आया था। ये एक दर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने, यशाया नबी ने उस विजन में, उस दर्शन में खुदा बाप को अपने जलाल में देखा था और वो कुछ ऐसी चीज देखी उन्होंने, यशाया उसे देखकर घबरा गया। When he saw God in his full glory, जब उसने खुदा को अपने पूरे जलाल में देखा। और ये बहुत कम लोग हैं बाइबल में जो इस तरह से एक रेवलेशन पाते हैं। हम जानते हैं यूहन्ना रेवलेशन की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य में एक दर्शन देखता है, इस तरह की चीजें, और वो घबरा गया। डैनियल घबरा जाता है। और अब यशाया, लिखा है, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। ही सॉ द एंजल्स, जो सेराफीम वाले जो एंजल्स है, फरिश्ते हैं, यशाया ने उनको भी देखा। आगे लिखा है, वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियां की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपने आंखों से देखा है। बात यही है कि यशाया नबी ने उस दर्शन में खुदा को अपने जलाल में देखा और वो उस चीज को देखकर टूट गया। उसने कहा, मैं नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? केजेवी बड़े अच्छे से इसको, जो केजेवी किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश बाइबल में है, केजेवी में लिखा है, आई एम अनडन, यानी कि वो टूट गया। अनडन का मतलब है कि वो जो कुछ भी था वो खत्म हो गया।
वो बिखर गया। जैसे एक इमारत अगर हम कहें क्रम्बल हो जाती है, एक मतलब नेस्तो नाबूद हो जाना होता है जो किसी चीज का, दैट्स द मीनिंग ऑफ अनडन। यशाया कहता है जब मैंने खुदा को देखा और इस जलाल में देखा और उनके राइचसनेस को देखा और उन फरिश्तों को देखा जो हमद सताइश कर रहे थे, तो यशाया कहता है कि वो नष्ट हो गया। वो उस चीज को, उसके तेज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उससे कहीं ना कहीं अपने जीवन में गंदगी दिखने लगी। क्योंकि यशाया एक भला धार्मिक मनुष्य था। ऐसा नहीं कि यशाया नबी पापी थे, बट अपनी धार्मिकता भी उसे खुदा के सामने मैले चिथड़े लग रहे थे। He was feeling like a sinner. वो कह रहा था कि मेरे होठ अशुद्ध है। लिखा है, और मैं ऐसे ही अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूं। लिखा है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। अब क्या होता है? He confesses, he realizes sin जो है उसके जीवन का, और वो समझ जाता है कि मनुष्य क्या है। उस खुदा के सामने, खुदा बाप के सामने, फादर गॉड के सामने, जीसस क्राइस्ट के ग्लोरी के सामने, व्हाट इज मैन? और वो हेवनली माहौल में वो खुद को इतना तुच्छ फील करता है। और ऐसे में क्या होता है? ऐसे में लिखा है, तब एक सराप यानी कि जो सेराफीम वाले फरिश्ते हैं, हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। यानी कि जो सेराफीम फरिश्ते थे उनमें से एक जो है, जो वेदी, जो ऑल्टर, जो हेवनली वेदी है, जो थ्रोन ऑफ गॉड के प्रेजेंस में जो ऑल्टर है, उस वेदी में से सरफीम फरिश्ते ने जलते हुए कोयले को निकाला और उसके होठ पर से लगा दिया। आगे लिखा है, उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा। कैन यू अंडरस्टैंड? मतलब अगर हम सोचे इस बात को कि जलते हुए जो कोयले थे, जो सुलगते हुआ, जो सुलगा हुआ एक कोयला था, खुदावंद यीशु मसीह के वेदी से फरिश्ता लाता है और यशाया के होठ से उसे छू देता है। लिखा है, उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, यानी कि फरिश्ते ने कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। उस जलते हुए कोयले से जब स्वर्गदूत ने उस कोयले को यशाया के होठों पर लगाया, फरिश्ते ने यशाया से कहा कि तुम्हारा पाप दूर हुआ, तुम्हारा अधर्म दूर हुआ, तुम शुद्ध हो गए। जब खुदा आपको अपने अभिषेक से भरता है, सबसे पहली चीज क्या होती है? आपको शुद्ध किया जाता है, आपके जीवन को शुद्ध किया जाता है। यशाया नबी के होठों को उस कोयले, सुलगते हुए कोयले से फरिश्ते ने शुद्ध किया। उसे बहुत तकलीफ हुई होगी, हम समझ सकते हैं। जलता हुआ कोयला जिसको स्वर्गदूत ने चिमटे से, टोंग्स से पकड़ के उसके होठों पर छुआया, जलन हुई होगी, दर्द अनइमेजिनेबल हुआ होगा।
बट ये ज़रूरी था। हम यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन हैं। हमारे सारे पापों के मुक्ति के लिए, माफ़ी के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुका दी। वो अवेलेबल है ग्रेस हमारे लिए, लेकिन उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। हमें हमारे जीवन में उसे लागू करने की ज़रूरत है, और इस वजह से हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है, हमें भी कुछ करना है। आप जानते हैं, किचन में सारी सामग्री रहती है। अगर हम सिंपल सी चीज़ बनाने भी जाए, लेट्स से हम सबसे सिंपल चीज़ खिचड़ी, अगर खिचड़ी बनाने की कोशिश की जाए तो दाल, चावल, हल्दी, नमक, बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है, पानी तक, सब सारी चीज़ें आपको किचन में मिल जाएगी। कुकर भी है, आपने सब कुछ धोकर इकट्ठा किया, धोया, हल्दी डाली, नमक डाला, पानी डाला, कुकर में डाला, कुकर को बंद किया, सब रेडी है। बट उस खिचड़ी को प्रोड्यूस करने के लिए ये चीज़ें काफ़ी नहीं है। ये सब कुछ अवेलेबल तो है, बट उससे खिचड़ी नहीं बनेगी। उस खिचड़ी को सामने लाने के लिए आपको उस कुकर को सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आग के कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत है, गैस ऑन करने की ज़रूरत है। और जब ये सारी सामग्री कुकर समेत अग्नि के कांटेक्ट में आती है, तब आपको आपकी वो डिश तैयार मिलेगी, खिचड़ी। इन द सेम वे, ये सिंपल सा मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है जिस तरह से मुझे जीसस ने समझाई ये चीज़ों को। इन द सेम वे, जब आप उस अभिषेक के कांटेक्ट में आते हैं, आप जब अपना एक प्रयत्न करते हैं, यू टैप इनटू द अनॉइंटिंग, और आपको वो ग्रेस मिल जाता है जिससे कि आपके पापों से आपकी शुद्धिकरण हो जाती है। एंड दैट इज हाउ वी रिसीव वो ग्रेस जो यीशु मसीह ने पापों की मुक्ति के लिए हमें क्रूस से दिया था। सो यशाया नबी, जाहिर सी बात है वो पुराने नियम में है, बताया जाता है कि उनको शुद्ध करने के लिए फरिश्ते ने कोयले से उनके मुंह को टच किया, वेदी के अंगारे से, वेदी से लाया गया ये कोयला। वेदी क्या है? हम जानते हैं वेदी यानी कि ऑल्टर वो जगह है जहां पर बलि चढ़ाई जाती थी, जहां पर सैक्रिफाइस दिया जाता था, जहां पर लोग अपने गिफ्ट्स को चढ़ाते थे, अपने सिन ऑफरिंग्स को चढ़ाते थे। वेदी इज द ऑल्टर जहां बलि चढ़ाई जाती थी। आज वो वेदी है खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी। आज वो बलि है हम खुद। और जब हम खुद को उस वेदी पर चढ़ाते हैं, उस ऑल्टर पर हम खुद जाकर अपने आप को समर्पित करते हैं, वी कम इन टच विद दैट बर्निंग, विद दैट फायर, विद दैट अनॉइंटिंग। और जिस तरह से उस जलते हुए कोयले से यशाया के कांटेक्ट में आने से वो शुद्ध हो गया, हम इस वेदी पर जब खुद को चढ़ाकर जलाते हैं, जलाने का मतलब है अपना कुछ हम सैक्रिफाइस करते हैं, हम खुद को सैक्रिफाइस करते हैं। सो हम उस अनॉइंटिंग में आ जाते हैं, हम उस फायर से टच हो जाते हैं, और देन बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट हम शुद्ध किए जाते हैं। और सबसे पहली चीज मैं आपसे यही बताना चाहती हूं कि जब खुदा अभिषेक
किसी को देता है, तो सबसे पहली चीज आज हमसे जीसस कहना चाहते हैं, वो शख्स शुद्ध किया जाता है। पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 15 के 31 में पौलुस कहते हैं मैं प्रतिदिन मरता हूं। तो क्या मतलब है कि पौलुस आप रोज मरते थे? तो ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है, लिटरली मरने की यहां बात नहीं की जा रही है, लेकिन प्रतिदिन मरना मतलब प्रतिदिन खुद की बलि चढ़ाना, खुद को सैक्रिफाइस की तरह उस वेदी पर बिठाना, उस वेदी पर लाना, प्रतिदिन ये करना। ये कैसे होता है? क्या मतलब था जब पौलुस ने कहा कि मैं प्रतिदिन मरता हूं? क्योंकि मुझे और आपको भी प्रतिदिन खुद को इस रीति से मारना है, आत्मिक रूप से। कैसे करेंगे हम ये? कैसे खुद को हम एक बलि की तरह उस खुदावंद यीशु मसीह के उपस्थिति वाले वेदी पर चढ़ाएंगे? कैसे उस अग्नि से कांटेक्ट होगा हमारा, और कैसे वो आग सुलगते रहे हमारे जीवन में? जब हम रियलाइज करते हैं सबसे पहली बात कि हां, मेरे जीवन में ये चीजें हैं जो सही नहीं चल रही है। जिस तरह से यशाया नबी ने रियलाइज किया कि मैं अशुद्ध होठों वाला हूं, जो कि अशुद्ध लोगों के बीच में, अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रियलाइजेशन होता है, और ये सारी चीजें जीसस करवाते हैं। उनका अनुग्रह, उनके ग्रेस की वजह से हम रियलाइज करते जाते हैं। सबसे पहले एक रियलाइजेशन आती है, एक एहसास होता है, एंड आपके सामने आपके जीवन की सारी चीजें साफ हो जाती है कि यहां ये गंदगी चल रही है। आप अपने पापों की माफी मांगते हैं, और अगर आज तक आपको इस तरह की चीज का महसूस, का एहसास आपने नहीं किया, तो आज क्योंकि आपसे, मुझसे जीसस बात कर रहे हैं इस विषय में, हम इस चीज को अपने जीवन में कर सकते हैं। सो हम माफी मांगते हैं, और जिस तरह की गंदगी और पाप वाली चीजें और अशुद्धता और अशुद्ध बोली, अशुद्ध चाल चलन, अशुद्ध संगति, अशुद्ध देखना, अशुद्ध सुनना, और जिस तरह की चीजें हम करते आए हैं अपने लाइफ में, हम उन चीजों को त्यागना शुरू करते हैं और इस तरह से बलि चढ़ाते हैं। इस तरह से वो बात पूरी होती है जब पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। जब आप उस पाप, उस गंदगी को, जिसको आप देखते आए हैं, जिसको आप सुनते आए हैं, जिसमें आप जीते आए हैं, आप धीरे धीरे यीशु की मदद मांगते हो, उनको अपने लाइफ से दूर करते जाते हैं। यू आर डाइंग टू योरसेल्फ। आप मर रहे हैं, प्रतिदिन सेल्फ को मार रहे हैं। प्रतिदिन आप इस रीति से मर रहे हैं, दुनिया के लिए जी रहे हैं यीशु मसीह के लिए। और ये जो जीवन होगी, ये आपको इस जिंदों की जमीन में भी ब्लेसिंग के रूप में मिलेगी, और अबत जीवन अनंत काल में तो है ही हमारे लिए। आपके फ्रेंड सर्कल में आपको पता चलेगा कि कहां पे क्या कमी है। आपको निकलना होगा, आपको संगति छोड़नी होगी अविश्वासी रिश्तेदारों की। आपको शायद यीशु मसीह और एंड अलाउ जीसस टू गाइड यू। ये मत सोचिए कि मैं कह रही हूं तो आपको ये करना है। नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रही हूं खुद के जीवन से, जो मैंने लोगों के जीवन में देखा है, और जिस तरह से मैं जानती हूं जीसस काम करते हैं। आपको जीसस अलग तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके जीवन में क्या है। यू नो योर जर्नी।
आप अपने सफ़र को जानते हैं। आपको हिदायत होगी कि आप शायद फिल्मी गाने सुनना छोड़ देंगे। आप खुद को मार रहे हैं, आप बलि चढ़ा रहे हैं। आपको हिदायत होगी, आपसे खुदा कहेगा कि अब बस, अब ये सीरीज़ देखना, अब ये मूवीज़ देखना बंद कर दो। अब अपने आत्मा को मेरे हवाले कर दो और मेरे पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने सेंसेस से ये गंदगी मत लो। सो यू नो, आप फिल्में देखना बंद कर देंगे। हो सकता है एज अ फैमिली, कोई गंदी बात नहीं है, बहुत से लोग करते हैं, इसमें कोई, मैं नहीं कह रही हूँ कि गंदी चीज़ होती है, बट दिस इज़ ऑल्सो वर्ल्डली। और खुद को मारना ये भी होता है कि आप, हो सकता है एज अ फैमिली फिल्में देखते हैं, आपका एक वीकेंड का रिक्रिएशन होता होगा कि आप लोग सब बैठकर लेटेस्ट मूवी चला दी अपने होम थिएटर में, या कहीं बाहर चले गए मूवीज़ देखने। बड़ा आप जब खुद को मारने लगते हैं और जब आप अपने आप को वेदी पर चढ़ाते हैं और आप अपनी बलि देते जा रहे हैं, तो आते 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 आप इस लेवल पर आ जाते हैं, आप इतनी दूर आ जाते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी फैमिली को लेकर बैठेंगे और आपके वीकेंड्स और आपका रिक्रिएशन कुछ इस तरह का होगा कि आप बैठ के वर्शिप करेंगे साथ में, आप बैठ के किसी एक अच्छे सर्मन को सुनेंगे, आप अपने मोबाइल पर कुछ यूट्यूब पर किसी अच्छे मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड का एक अच्छा मैसेज चलाएंगे और आप इंजॉय करेंगे एज अ फैमिली। आपकी आउटिंग्स अब वो खोखली, मैं नहीं कह रही हूँ शॉपिंग खराब है, बट किसी भी चीज़ की अतीत तो खराब है, बट आपकी आउटिंग्स जो हैं, आप जो बाहर जाएंगे, आपकी फैमिली गेट टुगेदर जो है मीनिंगफुल हो जाएगी। आप जाएंगे बाहर, हो सकता है अब आपकी आउटिंग्स ये है कि आप प्रेयर करने जाते हैं लोगों के घर में। हो सकता है अब आप उन रिश्तेदारों के साथ संगति नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपको खुदा उन लोगों से कनेक्ट करेगा जो बहुत आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, बट आपकी वहां जरूरत होगी, आपकी वहां जरूरत होगी, आप प्रार्थना के लिए वहां भेजे जाएंगे। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। और जलते हुए कोयले के लगने से यशाया नबी को दर्द तो हुआ होगा, जाहिर सी बात है। ज़रा से भी कुछ अगर छींटे भी आ जाती है, गर्म पानी में भी अगर गलती से गीज़र का पानी हाथ में लग जाता है तो हम चीख उठते हैं, तो दर्द तो हुआ होगा। लेकिन जब आप इस डिस्कम्फर्ट से होकर जाएंगे, जब इस तपिश से गुजरेंगे, तो इसी में आप उस अनॉइंटिंग के कांटेक्ट में आएंगे एंड इसमें यीशु मसीह आपको शुद्ध करेगा। तो जब वो आपको अभिषेक देता है खुदा, जब खुदा आपको अभिषेक करता है, वो आपको शुद्ध करेगा। आपके लाइफ की ये गंदगी आपके पर्सनल लाइफ की है, ये बात मैं बता रही हूं। सबसे पहले तो आप शुद्ध होंगे और आपको खुदा आपको हिदायत होगी कि आपको उन रिश्तेदारों को, उन लोगों को माफ करना है। आपको उन लोगों को माफ करने में भी आप खुद को मारेंगे। मुश्किल से मुश्किल चीजों को आपके लाइफ में उन लोगों ने, हो सकता है, लाकर खड़ा किया था। आपको रूड बिहेव, आपके साथ रूड बिहेव किया होगा उन्होंने। हो सकता है आपको वो अभी भी करंटली भी परेशान कर रहे हो, बट आपको फॉरगिव करना है, क्योंकि आपके और मेरे खुदा ने, यीशु मसीह ने मरते मरते भी यही किया। सो व्हेन यू आर फॉरगिविंग देम, जब उन लोगों को आप माफ करें, तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि उनका रवैया आपके प्रति बदलेगा। हो सकता है वो और भी ज्यादा सड़े मिजाज के हो जाए क्योंकि उनको क्या पता आप क्या कर रहे हैं। इट इज बिटवीन यू एंड योर जीसस। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए और इस बात से डिस्करेज भी मत होइए।
उनका नहीं रवैया बदलेगा आपके प्रति। आप ये खुद के लिए कर रहे हैं। आपको जीसस ये करवाएंगे, आप शुद्ध हो रहे हैं, आप शुद्ध किए जाएंगे। और ये भी बलि चढ़ाने वाली चीज होती है। एवरी टाइम यू डू दिस, आप उस वेदी पर खुद को चढ़ा रहे हैं। आप इन चीजों की आहुति देकर और ज्यादा आपके अंदर अनॉइंटिंग आती जाएगी, आप और ज्यादा शुद्ध होते जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, उस तपिश से गुजरकर, उस झलझलाहट से गुजरकर आप उस अनॉइंटिंग में बढ़ते जाएंगे, आप शुद्ध होते जाएंगे, एंड यू विल टैप इनटू द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो सबसे पहला जो पॉइंट है, खुदावंद यीशु मसीह हमें गाइड कर रहे हैं कि जब आप पर अभिषेक आएगा, जब आपको अभिषेक दिया जाता है, आप शुद्ध किए जाएंगे। यशाया के 6:8 में हम कंटिन्यू करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिखा है, तब मैंने, यशाया नबी कहते हैं कि तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। नाउ ही हियर्स फ्रॉम गॉड। अब यशाया नबी खुदा की वाणी को सुनते हैं। लिखा है, मैंने प्रभु का वचन सुना। और क्या कहते हैं प्रभु? मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तो यहां हमारी ओर से यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की ओर से कौन जाएगा? कैन यू इमेजिन? खुदा कहते हैं, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने, यानी कि यशाया ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल। यशाया कहता है, मैं हूं खुदा, मुझे भेज, मैं करूंगा आपका काम। आपको पता है, आज भी यीशु मसीह का यही सवाल है। आज भी खुदा यही पूछता है, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? कौन मेरे काम को करेगा? क्या आप और मैं इस कॉलिंग को सुनकर, बिना ये जाने कि जीसस आपको मुझसे क्या लेना है, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो सकता है टू बिगिन विथ, शुरुआती दौर में एक बहुत ही मामूली सी चीज आपको हो सकता है, और ये चीज जग जाहिर नहीं होगी, और एक बहुत ही नॉट सो फेमस चीज आपको करने की जरूरत होगी। बट बिना ये जाने क्या आप और मैं कह सकते हैं कि हाँ खुदा, मैं हूं आपके काम को करने के लिए, सेंड मी लॉर्ड, मैं तैयार हूं। आज भी खुदावंद यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि मैं किसको भेजूं। जब आप और मैं अपने मन को, अपने सेल्फ एम्बिशंस को, अपने सेल्फिश एम्बिशंस भी, और जब अपने परिवार से आते हुए विरोध को, अपने हालातों के बावजूद हम इन चीजों के विरुद्ध जाकर, हम इन चीजों को नजरअंदाज करके हम आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि यस लॉर्ड, मैं हूं, मुझे भेजिए। ये भी खुद को मारने की चीज होती है। इसमें भी आप खुद को मारेंगे, इसमें भी आपने खुद को बलि चढ़ाई है। एंड दिस इज द बिगेस्ट डिसीजन। आपने हो सकता है अपने लाइफ के लिए बहुत सी अलग चीजें सोची होंगी, आपका कोई और ही एम्बिशन होगा, आप कुछ और ही करना चाहते होंगे, बट खुदा कहता है कि मेरी बुलाहट तुम्हारे लिए ये है। आसान नहीं होता, लेकिन आप जब उसके बावजूद उस कॉलिंग को चुनते हैं, गॉड विल रिवॉर्ड यू।
क्योंकि आपने खुद को मारा है और इसमें आपने वो चीज करी है जिससे कि आप इसमें भी शुद्ध होते जाते हैं। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा डिसीजन ये होता है कि फैमिली के विरुद्ध जाकर, अपने मन के विरुद्ध जाकर कि पता नहीं मैं कैसे करूंगी, इस चीज को करूंगा तो जो मैंने खुद के लिए सोचा उसका क्या होगा, लोग क्या कहेंगे कि मैं इतनी ऐसी चीज कर रहा हूं, व्हाट विल द वर्ल्ड से, कि मैं वचन बांट रहा हूं। दुनिया का क्या कहेगी कि पूरे टाइम जीसस जीसस करते रहने लगे हो। लोग क्या मुझसे दुआ करवाएंगे, मेरे पास कौन आएगा, मुझसे किस किस को दुआ चाहिए, भाई मैं जाता हूं सबके पास कि मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे पास कौन आएगा। और जब इन सारे डाउट्स को आप एक तरफ रख कर यीशु मसीह का हाथ पकड़ लेते हैं कि खुदा आपने मुझे बुलाया है, आप मुझे उस पार लगाएंगे, आप इस कॉलिंग के जितने भी चीजें आपको चाहिए मुझसे आप करवाएंगे। इट इज नॉट ईजी, लेकिन जब आपने अपने आप को पूरी तरह से यीशु के हाथों में दे दिया कि ओके लॉर्ड मैं तैयार हूं, दैट इज खुद को मारना। इसमें भी आपने खुद की बलि चढ़ाई एंड गॉड रिवॉर्ड्स दिस। आपकी स्टार्टिंग के दिन हो सकता है बहुत हम्बल बिगिनिंग हो, बहुत बड़ा आपको हो सकता है प्लेटफॉर्म ना दिया जाए, और मे बी आप सिर्फ एक इंसान को मिनिस्टर करने के लिए आपको भेजा जाए और आपको लग रहा होगा कि कोई छकाचौंध नहीं है, लोग नहीं देख रहे हैं मुझे, किसी ने मुझे एक इनवाइट नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कोई वर्शिप टीम नहीं होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। बट फिर भी जब आप इस पहले कदम को लेते हैं, इवन इफ इट इज फॉर वन सोल, ये जानते हुए कि जब एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग के राज्य में बहुत ही जय जयकार के साथ स्वर्गदूत जश्न मनाते हैं, ये जानते हुए जब इस पहले कदम को आप लेते हैं, यू नो गॉड विल ग्रो यू। आप टिके रहिए उसमें, खुदा आपको बढ़ाएगा। क्योंकि आपने फेम को नहीं चुना, आपने फेमस होने या ना होने की बात नहीं सोची, आपने सिर्फ कहा यस जीसस, यस लॉर्ड, आई विल गो। सो यशाया नबी कहते हैं कि मैं जाऊंगा। याद रखिएगा इस बात को, जीसस आज भी कह रहे हैं मैं किसको भेजूं, कौन है जो हमारी ओर से जाएगा। आज आपसे भी जीसस यही कह रहे हैं, आर यू विलिंग? क्या आप लेंगे ये जिम्मेदारी जीसस के लिए? क्योंकि जो हार्वेस्ट है, जो फसल है, वो बहुतायत से है, और फसल को बटोरने वाले वर्कर्स जो हैं वो निहायत ही कम है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या आप बनेंगे वो सेवक? क्या आप अपनी एम्बिशन को और बहुत सी और चीजों को एक तरफ रखकर यीशु मसीह में पूरे अपने आप को समर्पित करके, नॉट नोइंग एंड नॉट डाउटिंग कि क्या होगा, कैसे होगा, लोगों की भी ना सोचकर दे पाएंगे आप खुद को जीसस के लिए? और इस टाइप की चीज में यीशु मसीह इतनी ब्लेसिंग देते हैं, आप शुद्ध होंगे, आपकी लाइफ शाइन करेगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ। बहुत जल्दी हम दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। हम सारे पॉइंट्स आज नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये सारी पॉइंट्स गहराई से हमको जीसस समझाना चाह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जो है कि जब खुदा आपको अभिषेक करेगा, आपको अभिषेक देगा, दूसरी चीज जो खुदावंद यीशु मसीह करते हैं वो ये है कि आप एक विल्डरनेस के टाइम से गुजरेंगे। आप एक अलगाव, एक अकेलेपन से आपको लिया जाएगा, आपको आपकी जर्नी होगी, आप गुजरेंगे। आप एक विल्डरनेस से गुजरते हैं, एक जंगल टाइप की फीलिंग से गुजरते हैं, एक वीरान सिचुएशन से आप गुजरेंगे।
और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें जिस ऑर्डर में हमको यीशु मसीह समझा रहे हैं इसी क्रम में होती है, और ज़रूरी भी नहीं है कि ये इस ऑर्डर में हो सकता है कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हो। और ये तो जीसस पर है कि वो किस तरह से आपकी जर्नी को, आपके इस टाइम को, आपके इस वेटिंग पीरियड को उन्होंने प्लान किया है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, गेट इनकरेज्ड कि आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, तो खुदा भी नहीं जानता है कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। जी नहीं, आपको लग रहा होगा कि एकदम से ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे लाइफ में। आप नए किए जा रहे हैं, आप शुद्ध किए जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जीसस को नहीं पता। उन्होंने ये सारी चीज़ों को प्लान किया है, उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में, उनके कंट्रोल में आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और वो आपके साथ है। वो एक ढाल बनकर आपकी दाहिनी हाथ को खड़े हैं। वो आपकी सुरक्षा कवच है। अगली चीज़ है कि जब आपको खुदा अपने अभिषेक से भरता है तो आप एक अलगाव से गुजरते हैं, आप एक विल्डरनेस से गुजरते हैं। हम जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर इस संसार में अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी सेविकाई को जब शुरू की थी, उससे पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई से खुदावंद यीशु मसीह जंगल में 40 दिनों के लिए उपवास में चले गए थे। पवित्र आत्मा ने उनको भेजा था। इसलिए जिस अलगाव से, जिस वीरानेपन से आप गुजर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है, वो जीसस के कंट्रोल में है, वो उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में, उनके कंट्रोल में हो रहा है। यीशु मसीह अकेले, बिना किसी चेले के, कोई मनुष्य नहीं, कोई कंपेनियन नहीं, कोई साथी नहीं, भूखे उपवास करते हुए जंगल में घूमते रहे 40 दिनों के लिए। और आप इसके बारे में लूका के 4 में पढ़ सकते हैं। लूका के 4 में पहली और दूसरी आयत में लिखा है कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। दूसरी आयत, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यीशु मसीह परीक्षा में पड़ रहे थे। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। एक जंगल वाला पीरियड, सूखा। जब हम विल्डरनेस सुनते हैं, जब हम जंगल सुनते हैं, तो हम क्या समझें? इन चीजों से हमें यीशु मसीह क्या दर्शाना चाह रहे हैं? एक अकेलापन, एक सूखा पीरियड, एक ऐसा वक्त जहां सब छोड़कर चले जाते हैं। और ये जरूरी है। ये ऐसा होने की अनुमति, इस चीज की इजाजत आप खुदा देते हैं। सब छोड़ के चले जाएंगे, आपके पास कोई नहीं रहेगा। आप ऐसे एक वीरान हालात से गुजरेंगे, और हो सकता है आप बहुत बड़े जॉइंट फैमिली में रहते हो, लेकिन उस जॉइंट फैमिली में भी आपको यीशु मसीह एक अकेलेपन से लेकर जाएंगे। कहने का मतलब है कि इट डजंट मैटर कि आप अपने घर में अकेले रहते हैं, या 4 सदस्य, या 10 सदस्य, या 2 लोगों के साथ रहते हो। आपको जीसस एक अकेलेपन से लेकर जाएंगे। ये होगा क्योंकि उस अकेलेपन में, उस अलगाव में, उस विल्डरनेस में आप 1-on-1 यीशु मसीह से सीखेंगे।
आपको खुदा सिखाएगा, आपको सशक्त करेगा, आपको इंडिपेंडेंट करेगा। ये होना जरूरी है। और इसी क्रशिंग सीजन को आपको क्रश किया जा रहा है, कूटा जा रहा है। जब चाय बनाते हैं, अदरक कूटते हैं, अच्छी चाय चाहिए हमें, सर्दियों में अदरक वाली चाय चाहिए होती है। जब तक अदरक कूटेंगे नहीं या उसे घिसेंगे नहीं कद्दूकश पे, उसका रस नहीं निकलेगा। और जब रस निकलता है तभी तो चाय में स्वाद आती है। एक क्रशिंग सीजन होता है और ये अकेले ही तय करना होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जरूरी नहीं है कि आपकी परिवार के सदस्यों से आपकी अनबन चल रही हो। नो, कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब अच्छे हैं, परिवार में सब विश्वासी भी है, बट आप एक अकेलेपन से गुजरेंगे। आपको या तो ऐसी चीज आप फील करेंगे जो खुदा ही ऐसा करते हैं कि आप किसी से शेयर ना कर सके। कुछ ऐसे हालातों से आप निकलेंगे कि आप किसी से ना बांट सकेंगे, और ये आपको अकेले तय करना होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पड़ाव है, ये सबसे मुश्किल पड़ाव है। ये जो पीरियड होता है, ये अवधि सबसे मुश्किल होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इस पड़ाव से निकलेंगे, आप इतने स्ट्रांग निकलेंगे कि आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे खुद से। यू विल नॉट बिलीव इट कि आप ये कहेंगे कि मैं ऐसा निकला, मुझ में खुदा ने, यीशु ने इतनी कुव्वत दे दी। बाय द ग्रेस ऑफ जीसस, आपके मेरे स्ट्रेंथ से नहीं। आप इतने स्ट्रांग निकलेंगे इस चीज से जब आप गुजरेंगे। लेकिन जब आप इन दिनों में हैं, जब आप इस सीजन से गुजर रहे हैं, दो चीजें मत करिए। डोंट ट्राई टू कट इट शॉर्ट। इससे निकलने के लिए शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। इससे निकलने के लिए लोगों का सहारा मत लीजिए। वापस से भीड़ में शामिल होने की कोशिश मत कीजिए। आपको खुदा बाप अलग कर रहा है, आपको जीसस भीड़ से निकाल कर अकेलेपन में ला रहे हैं। होने दीजिए, अलाउ करिए यीशु मसीह को आपके जीवन में इस पूरे प्रोसेस को वो करें। आप अलाउ करिए। इट इज वेरी पेनफुल, बहुत मुश्किल होता है ये टाइम। ये ऐसा सीजन है जहां पर आप खुद सीख जाएंगे कि कैसे मुझे अपने लिए दुआ करनी है। क्योंकि अभी आप दौड़ दौड़ के लोगों तक जाते थे, और मैं आपसे एक्चुअली कहना चाहती हूं इस वक्त भी सोशल मीडिया पर इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि बहुत से ऑप्शंस हैं, हम वचन पूरे टाइम सुन सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रार्थना, प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए इतने ऑप्शंस हो गए हैं कि लोगों की हैबिट हो गई है सैडली कि वो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को बस जाकर पोस्ट करते हैं। उनके पास 10 या 20 नंबर्स हैं जहां पे दुआ की जाती है, प्रेयर सेंटर्स है, वो जो भी है, प्रेयर लाइन नंबर्स है। हैबिट हो गई है कि लोग उस चीज पर इतना निर्भर करते हैं कि बस उन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को वहां डाल दी, फोन पे दुआ ले ली, और उन्हें लगता है कि अब उनको दुआ करने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। हम खुद प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक टाइम होता है जब आपको प्रार्थना की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप प्रेयर लेना बंद करिए। यीशु मसीह ने खड़ा ही लोगों को इसलिए किया है ताकि वो लोगों के लिए दुआ कर पाए। बट कहने का मतलब है उन पर रिलाय मत करिए, उन पर डिपेंड इस हद तक मत करिए कि आप खुद प्रार्थना नहीं करते। सो जीसस वांट्स टू कट ऑल दिस। ये सारी चीजों को यीशु मसीह
खत्म करते हैं जब वो आपको एक अकेलेपन में ले जाते हैं। हो सकता है आपकी प्रार्थना का जो उत्तर है, आपने 100 जगह कॉल करके दुआ करवाई होगी, आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे हैं तो बंद कर दीजिए लोगों को अपने प्रेयर रिक्वेस्ट देना। यीशु मसीह आपको एक ऐसे सीजन से लेकर जाना चाह रहे हैं जहां पर वो आपको खुद सिखाएंगे कि आप खुद के लिए कैसे प्रार्थना करें। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, और एग्जैक्टली यही होता है इस अकेलेपन में, इस विल्डरनेस में। आप सिर्फ यीशु मसीह पर डिपेंड करते हैं। सो भीड़ में वापस जाने की कोशिश मत करिए। आपको अगर अलग करके ले लिया गया है, जीसस ने आपको अलग कर दिया है, चीजों को चलने दीजिए। जैसी आपको ट्रेनिंग मिल रही है, पूरी ट्रेनिंग लीजिए। और जब आप इस टाइम से निकलेंगे, जब आप इस टाइम को खत्म करके स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाएंगे, आत्मिक रूप से परिपक्व करेगा आपको ये पीरियड। आप वचन में बढ़ेंगे, क्योंकि आपने सीख लिया इन दिनों कि किस तरह से सिर्फ यीशु पर, उसके वचन पर निर्भर करना है, और आप फिर लोगों पर निर्भर नहीं करेंगे, और आपको लोगों की बातें अब अफेक्ट भी नहीं करेगी। आपको नहीं फर्क पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या वो क्या सोचते हैं। उन्होंने आपको इनवाइट किया या उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया, उन्होंने आपको विश किया नहीं विश किया, लोगों की बातें अब आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेंगी। आप इस चीज में इतने ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कि आपको सिर्फ एक चीज मैटर करेगी कि यीशु मसीह आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप सीख जाते हैं कि मुझे यीशु के साथ अकेले कैसे रहना है। डज नॉट मैटर कोई है या नहीं मेरे साथ। और मैं इसी बात पर आज के सेशन को, वचन को एंड करना चाहूंगी, क्योंकि और भी बहुत सी बातें हैं जो जीसस हमें सिखाना चाहते हैं। इस दौरान अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो विचलित मत होइए, कंफ्यूज्ड मत होइए। और मैं आपको बता दूं कि इस जंगल वाले जो पीरियड से आपको यीशु मसीह लेकर जाते हैं, जैसे वो खुद 40 दिनों के लिए जंगल में घूमते रहे, इन वीरान हालातों से जब आप होकर गुजरते हैं तो कई बार आपको लगेगा कि आप डेस्परेट हो जाएंगे, आप व्याकुल हो जाएंगे, आप कंफ्यूज्ड फील करेंगे, आपको लगेगा कि मेरे दुआओं का जवाब आ ही नहीं रहा है। बट आप गिरेंगे और यीशु आपको तुरंत संभालेगा और आप फिर उठ जाएंगे और आप फिर ग्रो करेंगे, एंड यू विल लर्न दिस वे। आप जितनी बार व्याकुल होंगे, आप जितनी बार डेस्परेट होंगे, आपको स्वयं जीसस क्राइस्ट संभालने के लिए वहां रहेंगे। आप उनके वचनों से संभल जाएंगे। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, अगर आप ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं, और अगर आपने यशाया नबी की तरह एक अच्छी जिंदगी जी है और एक धार्मिकता में चलने का आपका प्रयास रहा है, अगर ये चीजें पाप की वजह से नहीं आई हैं और ये चीजें यीशु मसीह अलाउ कर रहे हैं आपके लाइफ में, then I want to just encourage you that आप समझ जाइए कि ये साइंस है कि आपके जीवन पर कॉलिंग है, और ये बस एक ट्रेनिंग पीरियड है, और ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। आप जितना इसको रेजिस्ट करेंगे, आप जितना इससे बचने की कोशिश करेंगे, आप जितना अपने हालातों से बचने के लिए इस परमेश्वर के दास या उस परमेश्वर की दासी या इधर या उधर भागने की कोशिश करेंगे कि बस एक क्विक फिक्स मिल जाए, एक समाधान जल्दी से मिल जाए,
आप जितना ये सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे, आप उस पीरियड को, उस विल्डनेस के टाइम को और ज्यादा लंबा कर देंगे। जस्ट यीशु मसीह और उनकी वचन पर फोकस करिए और आगे की चीजें हम अगले हफ्ते समझेंगे। सिंपली आप अपने आप को इस पीरियड में, इस वक्त में, इस दौरान वचन में आगे बढ़ाइए, वचन से भर लीजिए खुद को। और ये आपके लाइफ का, जब आप इससे निकलेंगे तो आप ये बोलेंगे कि ये जो दिन थे ये ऐसे फ्रूटफुल डेज थे, ऐसे फलवंत दिन होंगे आपके लाइफ के, ये जिसमें आपको खुदा स्ट्रांग बनाता है, आपको बिल्ड कर रहा है। आप इससे एक बार निकल गए तो फिर आपको ये चीजें मैटर नहीं करेंगी, न लोग, न अकेलापन, बिकॉज यू हैव लर्न्ड कि यीशु मसीह और आप बस काफी है। एट द सेम टाइम आप ऐसा नहीं है कि एक लोनर बन जाएंगे, आपके अंदर यीशु मसीह अपने लोगों के लिए दया करुणा भी देंगे। और आगे की चीज़ें हम अगले सेशन पर उन चीज़ों पर, उन बातों पर गौर करेंगे। आइए हम दुआ करें इस वक्त। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट्स मैं लेना चाहूँगी और धन्यवाद पहले करते हैं हम यीशु मसीह का कि उन्होंने हमें सिखाया ताकि हम उनके बच्चे परेशान ना हो, विचलित ना हो, हमें ये ना लगे कि हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमें इनकरेज करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह, वी थैंक यू जीसस फॉर इनकरेजिंग अस। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। और इस वक्त मैं आपसे एक और बात भी बता दूं, गलती से भी हम ये ना सोचें कि जीसस जो है उनका फेवरेट पास टाइम है हमें संकट में डालना। नो, खुदा ने कभी नहीं चाहा कि हम संकट में रहें, क्योंकि वचन बताता है कि जब हम माता पिता होकर, मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे सकते हैं तो जीसस खुदा होकर हमें और कितनी अच्छी चीजें और अच्छी ब्लेसिंग्स से आशीषित कर सकते हैं। सो हम कभी ये ना सोचें कि हमें परेशान करने के लिए हम मसीही जीवन में आए हैं तो अब परेशान होना है। नो, सिकनेस, डिजीज, परेशानी, दिस इज नॉट आवर पोर्शन। ये हमारे लिए नहीं है। हाँ, आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो आपको आज जीसस ने समझाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप किस सीजन में हैं और आपको एग्जैक्टली क्या करना है, अब आप जानते हैं। हम दुआ करते हैं सिस्टर लीना के लिए और उनकी बेटी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए। खुदावंद यीशु मसीह इस परिवार को ब्लेस करिए, इस परिवार पर अपने पवित्र आत्मा को उतारिए, अपने पवित्र आत्मा का काम करिए इन सदस्यों के बीच में। यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सिस्टर मखना देवी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इनकी फैमिली को ब्लेस करिए, बहुत तायत से ब्लेस करिए। सारी ज़रूरतें चाहे वो फाइनेंस से कनेक्टेड हो या सेहत से कनेक्टेड हो, सारी ज़रूरतों में खुदावंद यीशु मसीह आप इनकी मदद करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं। हम ग्लैडविन मसीह जी के लिए दुआ करते हैं, उनके वाइफ के लिए और जो भी इनकी वाइफ से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, खुदावंद यीशु मसीह इनकी मैरिज को हम आपके हाथों में देते हैं। जितने भी हस्बैंड वाइफ्स में प्रॉब्लम और टेंशन चल रहा है, इस वक्त जीसस मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ इन शादियों को। जो अनबन है, जो अनरेस्ट है, जो परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक खराब टाइम चल रहा है, अगर किसी के पति ने छोड़कर वो चले गए हैं, अगर किसी की पत्नी छोड़कर चली गई है,
यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल आ जाए इस भाई ग्लैडविन के वाइफ के ऊपर, इनकी शादी के ऊपर और तमाम उन मैरिड कपल्स के ऊपर जो इस वक्त इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आपकी क्या मर्जी है खुदावंद यीशु मसीह, आपकी मर्जी के मुताबिक होने पाए। मैं शादियों में पीस बोलती हूं यीशु मसीह के नाम से। आई स्पीक द पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट इनटू योर मैरिज नाउ। आपकी शादियों में यीशु मसीह के प्यार को मैं बोलती हूं, द लव ऑफ क्राइस्ट। अपने मैरिड लाइफ में, अपने परिवार में यीशु के प्रेम को रिसीव करिए। यीशु मसीह की शांति आ जाए कि जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह आपने हमें प्रेम किया। हम जीसस की ब्राइड हैं, हम सब विश्वासी, हम सब जो मसीह की जो कलीसिया है, यीशु मसीह हमें अपने ब्राइड, अपनी दुल्हन के रूप में देखते हैं। और जिस तरह से यीशु ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, अपनी दुल्हन से प्रेम किया, मैं वैसा ही लव, वैसे ही बॉन्डिंग, वैसा ही एक मजबूत लविंग केयरिंग रिलेशनशिप मांगती हूं खुदावंद यीशु मसीह सारे हस्बैंड वाइफ्स के बीच में। डिवोर्स की दुष्ट आत्मा इन फैमिलीज को छोड़ के जाए यीशु के नाम से। और मेल मिलाप की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल मैं मांगती हूं हस्बैंड्स के ऊपर, वाइव्स के ऊपर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सबा शतला रबा हंदला रबा रेखा बता हंदला रबा। हिमालय पवार जी, मुझे नहीं पता आप इस वक्त देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप बड़ी तेजी से अपना रिक्वेस्ट भेजकर चले जाते हैं। लेकिन आप मुझे देख रहे हैं अगर, तो देखिए, मुर्दों को जिंदा करना एक ये आएगा, ये पार्ट एंड पार्सल है। अगर आप यीशु के राज्य की खोज करते हैं, अगर आप अपने पवित्र आत्मा के फलों से भरने का आपका इंटेंशन है, तो पवित्र आत्मा के वरदान भी आपके लाइफ में फॉलो करेंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और हम इस वक्त ब्रदर महेश के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इनके घर में यीशु का राज्य होने पाए, इनके घर में यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के कंट्रोल को मांगते हैं। यीशु मसीह के होली स्पिरिट का राज्य आने पाए आपके घर में ब्रदर महेश, मैं दुआ करती हूं कि रूल और कंट्रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट का हो। और वचन पढ़िए मेरे भाई, बाइबल पढ़िए। आप जिस हालात से गुजर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। बाइबल पढ़ते हैं तो और ज्यादा पढ़िए, और आपको बाइबल पढ़ते हुए यीशु मसीह अपने वचन का एक अद्भुत रीति से प्रकाशन दे, रेवलेशन हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर महेश, आपको रेवलेशन, आपको प्रकाशन मिले नए रीति से यीशु के वचन का। यू नीड टू रीड द बाइबल ब्रदर, आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आप जिस हालात से गुजर रहे हैं, बाइबल पढ़ना आपके लिए कंपल्सरी, अनिवार्य है। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम पूजा वर्मा जी के लिए दुआ करते हैं और उनके जॉब के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम मांगते हैं कि आप जॉब के लिए ओपनिंग्स खोले, आप जॉब के लिए अपने फेवर को खुदावंद यीशु मसीह अपने फेवर से भरिए अपने बच्चों को। फेवर अनुग्रह यीशु का आ जाए इनके सीवीज पर, इनकी एप्लीकेशंस पर, इन्होंने जहां पर अप्लाई किया है। जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, जिनको जॉब की जरूरत है, आई प्रे लॉर्ड जीसस, एक अनॉइंटिंग रिलीज हो आपके
ओर से इनके इस प्रेयर रिक्वेस्ट में, हाँ, और तीव्रता से, तेजी से, स्पीड ऑफ जीसस क्राइस्ट से इनके ये जहां पर इन्होंने सीवीज दिए हैं वहां पर यीशु मसीह राइट जगह पर इनका सिलेक्शन हो जाए विद द स्पीड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बोलती हूं यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह, मैं मांगती हूं कि आप जिन लोगों ने भी इनके सीवीज को हाथ में पकड़ा है, या जहां भी, जिन भी ऑफिसेज में, जिन भी फर्म्स में इनके जॉब सीवीज गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के नजरों में, उनके दिलों में अपने फेवर को भर दीजिए इस मेरे भाई और बहन के लिए। इनके सीवी को देखते ही वो अनुग्रह से, फेवर से भर जाए और इनका सिलेक्शन हो जाने पाए बेस्ट जगह पर। मैं यीशु के नाम से मांगती हूं। आई प्रे लॉर्ड जीसस, मैनी जॉब्स, बहुत से ओपनिंग्स, बहुत से जॉब्स, बंद दरवाजे और रोड़े हट रहे हैं यीशु के नाम से। बहुत से ओपनिंग्स आ रहे हैं यीशु के नाम से। इस वक्त मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके लिए दुआ कर रही हूं। आपने जहां भी अपने सीवी को, अपने एप्लीकेशन को डाला है, मैं मांगती हूं खुदावंद यीशु मसीह, इनके एप्लीकेशंस पर ही, इनके सीवी पर ही, इनके करिकुलम वाइटे पर ही उन लोगों का हाथ जाए जो डिसाइडिंग अथॉरिटीज हैं, उनका हाथ जाए इनके सीवीज पर, और इनके सीवी को पकड़ते ही आप उन लोगों को इनके लिए फेवर से भर दीजिए और इनका सिलेक्शन बेस्ट जगह पर हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह, आप करिए। आई प्रे लॉर्ड, एक ऐसी अनॉइंटिंग रिलीज करिए इनके जीवनों पर इस विषय के लिए। यस लॉर्ड, हम आपके सामने अपने इन सारी प्रार्थना गर्जों को रखते हैं जीसस, इस विश्वास के साथ कि कोई सोर्स नहीं, कोई इंसान नहीं, आप हमारी मदद करेंगे जीसस। हालेलुया। हम इस वक्त सिस्टर एग्नेस टोपो जी की प्रेयर रिक्वेस्ट को देख रहे हैं। इनके हस्बैंड के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। इनके आंखों का जो कैटरैक्ट का ऑपरेशन होना है, मैं मांगती हूं जीसस, इसी वक्त आंखों पर यीशु मसीह आपकी ज्योति आ जाए। भाई निर्दोष टोपो के दोनों आंखों में यीशु की मैं रोशनी को इस वक्त बोलती हूं। आई स्पीक हीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इनटू द आईज। आप सबकी आंखों में यीशु की रोशनी आ जाए। हीलिंग इन योर आई साइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं मांगती हूं जीसस, इस भाई निर्दोष के भी दोनों आंखों में यीशु मसीह, आप उस तकलीफ को, उस कैटरैक्ट को आप अपने लहू से साफ करिए। सक्सेसफुल हो इनका इलाज, इनका ट्रीटमेंट, और ये परफेक्ट विजन से देखने पाए। परफेक्ट विजन से ये देखेंगे। सक्सेस होगा यीशु के नाम से। मैं हीलिंग बोलती हूं ब्रदर निर्दोष के ऊपर, इस भाई निर्दोष के ऊपर मैं यीशु की हीलिंग को बोलती हूं। सक्सेसफुली होगा इनके आंखों का ये ट्रीटमेंट, और ये बहुत ही पतले चश्मे लगाएंगे इसके बाद, एंड परफेक्ट विजन होगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड, यू आर माइटी गॉड, यू आर अ हीलिंग गॉड। जीसस, मैं मांगती हूं सुपर नेचुरल हीलिंग आंखों में आ जाने पाए, विजन्स टोटली नॉर्मल और परफेक्ट आ जाने पाए, और सारी आंखों की दिक्कत खत्म हो जाए यीशु के लहू से। चश्मे उतरे यीशु के नाम से, और आंखों के पावर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। I declare perfect vision for brother निर्दोष in the name of Jesus Christ. सिस्टर एग्नेस, मैं ये बार बार बोल रही हूं क्योंकि यीशु मसीह मुझे दिखा रहे हैं सक्सेसफुल होगा इनका ट्रीटमेंट।
एंड ही विल ओनली वेयर, इनको सिर्फ बहुत ही पतले चश्मों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी रीडिंग के लिए ही, स्लाइट स्ट्रेन के लिए, ताकि स्ट्रेन ना हो। थैंक यू लॉर्ड, मैं डिक्लेयर करती हूँ इस हीलिंग को इस भाई के ऊपर, और हम सबों के लिए मैं रिसीव करती हूँ हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। I give you glory, Jesus. I give you glory, my God, my Jesus, my Savior. हालेलुया, हालेलुया। हम विल्फ्रेड दीपक जी के लिए दुआ करते हैं कि इनकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आप इनके ऊपर एक फ्रेश अनॉइंटिंग इस वक्त रख रहे हैं। रिसीव करिए ब्रदर विल्फ्रेड। मुझे नहीं पता आप किस तरीके की सेवकाई करते हैं, लेकिन इस वक्त ये हो रहा है कि अभिषेक का तेल जिस तरह से दाऊद के ऊपर उंडेला गया था शमूएल के द्वारा, ओ सबारा शंदा रे बाता खांदला रबा, ब्रदर विल्फ्रेड, एक ऐसा नए रूप से अभिषेक का तेल आपके ऊपर उंडेला जा रहा है, और आप सब इस वक्त रिसीव करिए जो सेवकाई से जुड़े हैं। किसी भी रीति से आप खुदावंद यीशु मसीह के सेवा में लगे हैं। इवन अगर आप एक इंसान के लिए दुआ कर रहे हैं, वो आपके परिवार का सदस्य नहीं है, और आप इसको एक सेल्फलेस वे में कर रहे हैं, रिसीव करिए फ्रेश अनॉइंटिंग आप सबों के ऊपर, खासतौर से ब्रदर विल्फ्रेड दीपक और हम सबों के ऊपर फ्रेश अनॉइंटिंग उतर रहा है। एज डेविड वॉज अनॉइंटेड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द ऑयल ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉल्स फ्रेश अपॉन यू ऑल, अपॉन अस ऑल नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपका अभिषेक करने स्वयं यीशु मसीह आपके सामने हैं, उनकी मौजूदगी में खुदावंद यीशु मसीह के इस अभिषेक को रिसीव करिए। वी रिसीव योर अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग। यीशु मसीह कहते हैं मैं फ्रेश अनॉइंटिंग दे रहा हूं। फ्रेश अनॉइंटिंग रिसीव करिए। सामर्थ में, यीशु के सामर्थ में बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ब्रदर विल्फ्रेड और सारे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु के सामर्थ में बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप दुआ करेंगे लोगों के लिए और चंगाई होगी, मिरेकल्स होंगे यीशु के नाम से। यीशु मसीह करेंगे, जीसस करेंगे। आपको अनॉइंटिंग दी जा रही है। और ब्रदर विल्फ्रेड, हमें नहीं पता कि आप किस तरह की सेवकाई करते हैं, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री को खुदावंद यीशु मसीह बढ़ा रहे हैं। आई डोंट नो आपके पास चर्च है या आप किस तरह से करते हैं, लेकिन मेरे भाई विल्फ्रेड जी, आपको यीशु मसीह एक चर्च में प्लांट करने वाले हैं, और ये होगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी साल, इसी वर्ष 2024 में होगा। आपको मैं देख रही हूं कि एक चर्च में आपको प्लांट भी किया जाएगा, और आपको एक चर्च दिया जाएगा। आपको एक चर्च दिया जाएगा। ये छोटी चीज नहीं है। आपकी मिनिस्ट्री एकदम से एक बड़ी ग्रोथ आपको मिलने वाली है आपके सेविकाई में, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके उस दिल को देखा है, सेवा करने के हृदय को देखा है ब्रदर। यीशु मसीह ने आपके सेवा करने के हृदय को देखा है। आपका हृदय पसीजा जा चुका है। आई कैन सी दैट योर हार्ट वॉज ऐसा जैसे कि क्रश हुआ था, बट आपने फिर भी मिनिस्ट्री करी। आपका दिल रोया है, आपने आंसू बहाए हैं। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि क्योंकि आप विश्वास योग्य रहे हैं, यीशु मसीह आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपको 1000 गुना बरकत दे, 1000 गुना बरकत दे, 1000 गुना बरकत दे। आपकी फैमिली को ब्लेस करे। एंड मे जीसस मेक यू अ माइटी मैन ऑफ गॉड टू गिव ग्लोरी टू जीसस अलोन। यीशु मसीह के नाम से आमेन, 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 आमेन। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह आपको महिमा देते हैं। हम राधा कपिल जी के लिए दुआ करते हैं, इनकी बेटी के एजुकेशन के लिए, क्लास 10th के लिए, और इस वक्त मैं सभी बच्चों के लिए दुआ करूंगी। मैं ब्रदर संदीप की बेटी के लिए भी दुआ करूंगी, उनके एग्ज़ाम्स के लिए, सारे एग्ज़ाम्स लिखने वाले बच्चों के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स या प्री बोर्ड दे रहे हैं, और जितने भी पढ़ाई करने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ब्रदर संदीप की बेटी, इस बहन राधा कपिल की जो बेटी है, और सभी बच्चों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं इस वक्त। खुदावंद यीशु मसीह, मैं बहन रीता के मैं बहन गीता के बेटे अनुग्रह को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनकी बेटे को भी खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ। इन तमाम बच्चों को यीशु मसीह आप अपने बुद्धि में, अपने वचन में, अपने सामर्थ्य में बढ़ाइए। ये यीशु मसीह आपकी बुद्धि से पढ़े। सारी दुनियावी डिस्ट्रैक्शन, जो दिमाग को खराब करने वाली चीजें जो शैतान की तरफ से इस दुनिया में है, मोबाइल फोन का डिस्ट्रैक्शन और तमाम वो गंदी चीजें, आपके नाम से यीशु मसीह मैं इन बच्चों से दूर करती हूं, और इन बच्चों को यीशु मसीह मैं आपसे जोड़ देती हूँ। मैं इन तमाम बच्चों को जीसस आपसे जोड़ देती हूँ। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य के बच्चों को भी यीशु मसीह मैं आपसे जोड़ देती हूँ। सबके बच्चों को मैं जीसस, इवन फॉर ब्रदर आशीष ऑल्सो, ब्रदर आशीष चंद्रा, इन सबको यीशु मसीह मैं आपसे जोड़ देती हूँ। आप इनके लिए एक जो आपने सुनहरा भविष्य रखा है, इनके हाथों को पकड़कर जीसस उस लाइन पर चलाइए। जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, मैं जीसस के आत्मा को मांगती हूँ, पवित्र आत्मा को मांगती हूँ कि इनके दिमाग, देह, आत्मा, प्राण पर कंट्रोल करे। शैतान का हर एक वार डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, नर्वसनेस की दुष्ट आत्मा, स्ट्रेस की दुष्ट आत्मा, और पढ़ाई को समझने में जो दिक्कत होती है, इन सारी चीजों को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। इन बच्चों से मैं अलग करती हूँ, चले जाने का आदेश देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इन बच्चों के अंदर जीसस की बुद्धि डाले। एग्जैक्टली इन बच्चों को क्या पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किन चीजों पर रिवीजन करना है, किन साइट्स से पढ़ना है, ऑनलाइन कहाँ कहाँ देखना है, कहाँ नहीं देखना है, कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स पर उनको कंसंट्रेट करना है। जीसस स्टेप बाय स्टेप आपका पवित्र आत्मा इन बच्चों को गाइड करे। मैं इन बच्चों के लिए बोलती हूँ कि होली स्पिरिट जो है वो इनका टीचर है। मैं सक्सेस बोलती हूँ ब्रदर संदीप आपकी बेटी के लिए, उसके एग्जाम्स के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं सक्सेस बोलती हूँ अनुग्रह के लिए, उसकी बहन के लिए, उनके पढ़ाई में मैं सक्सेस बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। राधा कपिल जी के बच्चे के लिए मैं सक्सेस बोलती हूँ, डिवाइन सक्सेस बोलती हूँ, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज बोलती हूँ ब्रदर आशीष चंद्रा के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डिवाइन अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौके जहां आपने अप्लाई नहीं किया, वहां से ब्रदर आपको कॉल आ जाए। कुछ बेस्ट होने वाला है यीशु के नाम से आपके जीवन में, मैं बोलती हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर आशीष, अपने आप को यीशु में, आप यीशु में बस खो जाइए। आपकी काबिलियत से बढ़कर, आपकी कुवत से बढ़कर, आशीष चंद्रा बेटा, आपने जितना सोचा भी नहीं उससे बढ़कर आपको यीशु मसीह लेकर जाएंगे। May Jesus reverse your every failure, every sorrow, every setback
रिवर्स हो जाए और ब्रिलियंट सक्सेस में टर्नओवर हो जाए, में टर्न अराउंड हो जाए। आई डिक्लेयर दिस फॉर आशीष चंद्रा एंड फॉर एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप जहां लज्जित हुए, मैं आप सबके लिए बोलती हूं, और बेटा आशीष चंद्रा आप भी रिसीव कर सकते हो, आप जहां पर लज्जित हुए, यीशु मसीह आपको वहां पर डबल ऑनर दे, डबल ऑनर। आपका जो खराब किया गया, जो सौरो हुआ है, जो सफरिंग हुई है, जो रोना हुआ है, उसको यीशु मसीह हर्ष में, खुशी में परिवर्तित करे। एक रिवर्स, एक टर्न अराउंड हो जाए। मे गॉड टर्न योर मोर्निंग into joyful dancing. May Jesus turn your crying, your weeping into rejoicing. आप जो रोते हुए आगे पीछे घूमे हैं, आप जो रोते हुए मैं देख रही हूं in the name of Jesus, ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोते हुए अपने कमरे के ऊपर नीचे यीशु मसीह को पुकारा है। दुआएं निकली, कभी नहीं निकली, रोना, और आप टहल रहे हैं आगे पीछे टहल रहे हैं। दैट टाइम, वो आपका वक्त रोने का खत्म हुआ यीशु के नाम से। आप एक सीजन से गुजरे, जैसा कि जीसस ने हमें सिखाया आज। आप एक सीजन से गुजरे। वो आपको तोड़कर एक नई सृष्टि में परिवर्तित करने के लिए था। वो आपको ग्रो करने के लिए था। यस ब्रदर केविन, receive it in the name of Jesus Christ. It is for you also. You have been going up and down, walking, कभी बैल्कनी में, कभी बरामदे में, कभी अपने बेडरूम में, आपने किचन में काम करते आप रो रहे हैं, आप बड़बड़ा रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, एंड वो रहा है, वो आप आगे पीछे रहे हैं रोते। यीशु मसीह कहते हैं जो रोते हुए ऐसा करते हैं, वो हर्ष के साथ अपने हार्वेस्ट को लेकर लवने पाएंगे। वो आएंगे वापस। आप वापस आ रहे हैं। यू आर कमिंग बैक। आपकी स्टोरी बदल रही है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं इस अनॉइंटिंग को यीशु के नाम से रिलीज करती हूं हम सबके जीवनों में। वो टाइम, वो पीरियड, वो सीजन आपका खत्म हुआ यीशु के नाम से। अब एक नए सीजन में आप हर्ष के सीजन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आपको जो बनना था, उसमें से जो आपको जीसस को बनाना था, वो आप बने, आप स्ट्रांग बने, आप सामर्थ से भरे। अब वो सीजन खत्म हुआ यीशु मसीह कहते हैं। नाउ इज योर सीजन ऑफ जॉय। आपने बोया है आंसुओं में, आप हर्ष से काटेंगे। आप आनंदित होंगे। मैं जॉय बोलती हूं, मैं यीशु की आनंद को बोलती हूं आप सबके जीवन के अंदर, आप सभी के घरों में, आप सभी के फैमिलीज में। आई स्पीक जॉय। आपके ड्राई, सूखे हालातों में, सूखी हड्डियों में मैं यीशु के आनंद को बोलती हूं। आपके उस वीरान वाली परिस्थितियों में मैं यीशु के अनॉइंटिंग को मैं बोलती हूं, अभिषेक के तेल से जो आपके ऊपर आज उंडेला गया है। आपकी वो ड्राइनेस, आपका वो सूखापन खत्म होता है यीशु के नाम से। रिसीव अ सीजन ऑफ जॉय। आई डिक्लेयर 2024 में हम सब, और इस साल के क्या कहते हैं, तिमाही, जो पहला ट्राइमेस्टर है, जो पहला क्वार्टर है, 31 मार्च 2024 के पहले ही मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह तीव्रता से ये होने पाए कि हम सब अपने उस एक हर्ष के सीजन में, एक जॉय के सीजन में प्रवेश करें, एक नए सीजन में, एक टर्न अराउंड में प्रवेश करें। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, और मैं यीशु के नाम से हम सब के जीवनों पर ये डिक्लेयर करती हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो यूं ही नहीं आज खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गाइड किया उस
उस तपिश के बारे में, उस अलगाव वाले सीजन, उस अकेलेपन वाले सीजन के बारे में। और आपका इस वक्त, आपके इस वक्त को यीशु मसीह ने देखा है, और आपका ये वक्त जो है, ये सीजन जो है, बदलने पर है। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करिए। मैं सिस्टर दीपानिता घोष के लिए दुआ करती हूँ। इनके फैमिली के ऊपर जो कर्जों का एक जो प्रॉब्लम आया है, मैं खुदावंद यीशु मसीह हल मांगती हूँ। मैं धन्यवाद के साथ आपके सामने आती हूँ जीसस, कि बहुत कुछ हो सकता था लेकिन आपने नहीं होने दिया। और ये जो इनको अवकाश, ये जो इनको टाइम मिला है खुदावंद यीशु मसीह, इस दौरान इनका ये जो इनको पैसे की जरूरत है, ये आप लॉर्ड आप मुहैया कराइए। मेक अ वे जीसस, इनके पति, इनके बेटियों के लिए और सिस्टर दीपानिता के लिए मैं एक लॉर्ड जीसस एक पीसफुल सीजन मांगती हूं, कि यस इनके लिए भी जीसस होने दीजिए, कि ये बहुत ही तीव्रता से आप इनको प्रोवाइड करिए उन फाइनेंसेस का, इस लोन को चुकाने के लिए, ताकि वो अपने एक सीजन ऑफ रेस्ट में प्रवेश करने पाए। यस लॉर्ड। और इस फैमिली को यीशु मसीह आप अपने गिरफ्त में ले लीजिए, अपने कंट्रोल में ले लीजिए। बच्चों को सिखाइए यीशु मसीह, वो आपको जाने। मैं मांगती हूं पवित्र आत्मा जी, हम सिस्टर दीपानिता के लिए, इनकी बेटियों के लिए, इनके हस्बैंड के लिए मांगते हैं कि आपका पवित्र आत्मा उनको इतना ज्यादा यीशु से जोड़े कि वो यीशु से प्रेम करने लगे, और इस लोन को चुकाने के बाद यीशु मसीह ये फिर कभी भी लोन में ना पड़े, कर्जों में कोई भी ना पड़े। मैं दुआ करती हूं आप में से एक एक के लिए कि यीशु मसीह आप सबको अनुग्रह दे कि आप दोबारा कभी भी लोन्स ना ले, कर्जों में ना पड़े, क्योंकि कर्जा लेना एक श्राप है। और आपको यीशु मसीह अपने अनुग्रह से इस श्राप से बचाए रखे। जितने भी लोन्स में फंसे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका कर्जा, चाहे वो जितना बड़ा क्यों ना हो, आप चाहते हैं कि आप उसको पूरा कर पाए, चुका पाए, इस वक्त हम यीशु के सामने आइए, अपने इस प्रार्थना निवेदन को रखते हैं कि आप सबके लोन्स यीशु मसीह अपने बहुतायत के जो खजानों से आपके लोन्स को चुकाएं, आपकी मदद करें। हेल्प देम लॉर्ड, हेल्प करिए जीसस, हेल्प करिए। और अनुग्रह मांगिए जरूर कि आप दोबारा कभी कर्जा ना लें, क्योंकि इट इज अ कर्स। कर्जों से बचिए, जहां तक हो सके कर्जों से बचिए। और आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। हम सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट को, जिनको मैं नहीं भी ले पाई हूं, उनको भी, और आप सबके प्रेयर रिक्वेस्ट को, आपके सेहत के लिए, आपकी शादियों के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बच्चों के लिए, हस्बैंड्स वाइफ्स के लिए, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हम यीशु मसीह के हुजूरी में ले आते हैं। यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं इन प्रार्थना गर्जों को, इनके जीवनों को, और इन सारे निवेदनों में यीशु मसीह आप अपने सामर्थ से इनको जवाब दीजिए। इनके प्रॉब्लम्स के हल निकालिए, और इन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के जवाब मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह अपनी मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में दीजिए। और इस सुंदर समय के लिए जीसस मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज जो आपने हमें वचन से इनकरेज किया और सिखाया, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जितनी भी हीलिंग्स हुई, जितने भी बरकतें और जितनी भी आशीषें आई हैं आपके लोगों के जीवनों में, जितने भी छुटकारे हुए हैं, उनको मैं यीशु के लहू से सील कर देती हूँ। और सारी चीज़ों को यीशु मसीह के नाम से, सारी प्रार्थनाओं को हम धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप से मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन, आमेन। वन मोर प्रेयर रिक्वेस्ट मैं लूँगी। मुझे पवित्र आत्मा जी ने याद दिलाई ब्रदर संदीप तिवारी की मम्मी के लिए, इनकी बहन के लिए, इनकी मदर इन लॉ के लिए,
और इनकी बहन के लिए, इनके हेल्थ के लिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस है। हम इस वक्त दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आप अपनी बेटियों को छुएं। ये जो सिस्टर कुसुम है, आपका हाथ इनके ऊपर आए खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह इस वक्त इस बहन के सर को छू रहे हैं। यीशु मसीह, मैं मांगती हूं आपकी हीलिंग, आपका स्पर्श इस सिस्टर कुसुम को चंगा करे, रिहा करे, मुक्त करे। आपके ये ग्लोरी को जाने, आपके ये जलाल को जाने, आपकी महिमा को देखे। हम बहन कुसुम की हीलिंग के लिए आपसे विनती करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, इनको इस कंडीशन से निकालिए और सेहत बख्शिए। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। और आप सबको एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप जुड़े यीशु मसीह के लिए, और खुदा आपको बहुत ऑनर करे, आपको रिवॉर्ड करे, आप सबों को बहुत ब्लेस करे। और आप प्लीज़ मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ करते रहिए, हमें दुआओं में ज़रूर याद करिए। और खुदावंद यीशु मसीह का शालोम आपके जीवनों में, उनकी शांति बनी रहे और बढ़ती रहे। और खुदा ने चाहा तो अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और इस चीज़ को जो यीशु मसीह सिखा रहे हैं, इसमें हम और आगे बढ़ेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। एंड मैं आपकी बहन निशा अब आपसे अलविदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।